बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के क्लासरूम सेशन में आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट यूजेज सीखेंगे जो है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, और या फिर हम कहते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो क्वेश्चन हमारा करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का है या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का है, ये हमारे मैट्रिक की क्लासेस में भी इसका कुछ कंट्रीब्यूशन है मार्क्स के हवाले से, और फिर इंटरमीडिएट के इंग्लिश का जो पेपर है उसमें भी इसका इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स बीकॉम की जो फंक्शन इंग्लिश है और एलएलबी पार्ट 1 का जो न्यू पेपर पैटर्न है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसमें ये क्वेश्चन जो है ये 5 का और या फिर 10 मार्क्स का आमतौर पे पुट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को यानी करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब को या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को समझने के लिए हमें इसके कोई 10 से 12 जो कॉमन रूल्स हैं, हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 रूल्स जो हैं, यानी रूल नंबर 1, 2 एंड 3, जो फर्स्ट 3 रूल्स हैं, उनकी मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन जो है, उसकी वजाहत जो है आपके साथ शेयर करूंगा। स्टूडेंट्स, आइए हम करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने के लिए हमने जो रूल्स सीखने हैं उनमें जो पहला रूल है हम उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पे देखिए रूल नंबर 1 है और इसके कुछ हिंट्स मैंने इस बॉक्स में आपके लिए तरतीब दिए हैं। ये वर्ड्स आप ज़रा गौर से देखें तो ये जो वर्ड्स हैं ये करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का जो हमारा पहला रूल है उसके हवाले से हैं। तो इसमें ये वर्ड जो है अगर आप गौर से देखें तो वर्ड पहला जो है वो डेली है। डेली का मतलब रोज़ाना होता है। इस तरह ऑफन का माना अक्सर होता है। यूजली का माना आमतौर पर या अमूमन होता है। इस तरह जनरली का मतलब अमूमन या आमतौर पर होता है। इस तरह ऑलवेज़ का माना हमेशा है। और एवरी, यानी अगर किसी सेंटेंस में हम लफ्ज़ एवरी देखते हैं तो उसके साथ यहाँ पे वक्त की कोई भी इकाई आ सकती है, जैसे एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी संडे, एवरी ईयर, एवरी मंथ। गर्ज एवरी के बाद कोई भी यहाँ पे यूनिट ऑफ टाइम जो है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन हिंट्स को अगर आप गौर से देखते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये हिंट्स जो हैं दरअसल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ज़ाहिर करते हैं। यानी अगर किसी सेंटेंस में इन हिंट्स में से कोई भी हिंट आपको दिया जाए तो आपने उस सेंटेंस की जो वर्ब है आपने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के हिसाब से आपने उसको लगाना होता है। और ये जो कॉमनली यूज्ड इसके जो हिंट्स हैं, अगर हम इनके अलावा अगर बात करें तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, जैसे हम आलमगीर सच्चाई कहते हैं, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम उस सेंटेंस को ट्रीट करेंगे। इस तरह अगर किसी सेंटेंस में किसी हैबिट का जिक्र हो या किसी रूटीन का जिक्र हो तो उस वक्त भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और या फिर हम सादा लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको हमने यूज़ करना होता है। अब इस रूल नंबर 1 की मैं आपको वजाहत करने के लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 एग्जांपल्स जो हैं वो स्केच आउट किए हैं। आइए इन 4 एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट डेफिनेट को ही सारे ज़ाहिर करते हैं। तो इसमें प्रेजेंट डेफिनेट का आपको सबसे पहले जो फार्मूला है वो आना चाहिए। प्रेजेंट डेफिनेट में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और किस सूरत में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है, आपको पूरी इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो आप इन हिंट्स को पहले तो आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। यानी बेहतरीन तरीका ये है कि आप हिंट्स को याद कर लीजिए कि ये जो हिंट्स हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 को देखें, ही गो टू स्कूल डेली। यानी आपको ब्रैकेट में जब ये मैट्रिक लेवल पे जब ये आपको सेंटेंस दिया जाता है तो उस वक्त आपको ब्रैकेट में जो है वो फर्स्ट फॉर्म जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं वो दी जाएगी। तो आपने इस सेंटेंस में देखना है, यहाँ पे देखें तो डेली इस सेंटेंस के अंदर हिंट मौजूद है और ये जाहिर करता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब ही, शी, इट या सिंगल नाउन हो तो उस वक्त हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। तो यूँ हम गो की बजाय हम क्या गोज इस्तेमाल करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे हिंट जो है वो यूजली मौजूद है।
यानी यहाँ पे सेंटेंस के अंदर हिंट क्या है, यूजली है। और यहाँ पे हम इस दी गई लिस्ट में देखते हैं तो ये यूजली भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर करता है। तो यहाँ पे देखें शी यूजली स्पीक, तो यूजली की मौजूदगी में हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो शी यूजली स्पीक की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, स्पीक्स। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एंड में इसकी करेक्ट जो फॉर्म बनती है वो मैंने लगा दी है। और यहाँ पे देखें तो द अर्थ रिवॉल्व यानी ज़मीन घूमती है अराउंड द सन, सूरज के गिर्द। अब स्टूडेंट्स ये हिंट्स जो हैं उसमें हिंट्स के अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई साइंटिफिक थ्योरी है या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से हमने उसको लगाना होता है। तो यहाँ पे देखें द अर्थ रिवॉल्व, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक आलमगीर सच्चाई है और अर्थ एक सिंगल नाउन है। सो दैट्स वाई हम रिवॉल्व के बजाय हम रिवॉल्व्स यानी साथ हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस तरह स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूँ। तो यहाँ पे जो ऑलवेज है, ऑलवेज जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंट है, जैसा कि आप इस बॉक्स को देखें जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंट्स जो हैं वो लिखे हैं। तो इस रूटीन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऑलवेज भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देखें ऑलवेज जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को जाहिर करता है। सो दैट्स वाई हम आई ऑलवेज हेल्प, हम हेल्प को हेल्प ही रहने देंगे क्योंकि अब आपका सब्जेक्ट आई है, तो हम हेल्प को हेल्प ही इस्तेमाल करेंगे। एस का इजाफा उस वक्त करते हैं जब मैंने आपको बताया कि जब आपका जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है ही होगा, शी होगा या सिंगल नाउन होगा। तो स्टूडेंट्स आप इन हिंट्स को एक बार फिर ज़रा जो है वो अच्छी तरह देख लीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंट हैं जी। स्टूडेंट्स अब हम ये जो हमने पहला रूल सीखा है उसके हिंट्स जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उसकी बेसिस पर हमने यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ मोर सेंटेंसेस जो हैं वो बनाए हैं, लिखे हैं। हम इनकी प्रैक्टिस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं ही टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, यानी वो सुबह के वक्त वर्जिश करता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हिंट कोई नहीं है, ताहम ये उसकी कोई हैबिट है। यानी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट डेफिनेट का जो हमने जो हिंट्स देखे हैं उनमें कोई सेंटेंस हैबिट जिसमें ज़ाहिर होती है वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इन द मॉर्निंग यानी वो सुबह के वक्त वर्जिश करता है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट चूँकि ही है और बारहा आपको बताया गया कि जिन सेंटेंसेस में ही आएगा या शी आएगा या इट और या फिर कोई सिंगल नाउन होगा उन सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे ही की मौजूदगी की वजह से यानी हमारा जो सब्जेक्ट ही है तो हम इसको टेक के साथ क्या करेंगे, टेक्स कर देंगे। इस तरह स्टूडेंट्स दूसरी एग्जाम्पल देखें, ऐशी कुक मील एवरी डे। तो ये जो एवरी है ये मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंट है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर करता है। तो दैट्स वाई हम शी की वजह से यानी हमारा जो सब्जेक्ट शी है, सो दैट्स वाई हम इस कुक के साथ ऐसे लगाएंगे कुक्स, यानी शी कुक्स मील एवरी डे, वो रोज़ाना खाना बनाती है। तीसरी एग्जाम्पल देखें, ही जनरली ट्रेवल बाय बस, वो आम तौर पर बस के ज़रिए सफ़र करता है। तो जनरली जो है ये प्रेजेंट डेफिनेट का हिंट है और ये जनरली यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर मौजूद है। सो दैट्स वाई हम ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ही है तो ही की वजह से यहाँ ट्रैवल के साथ हम ऐसे लगाएंगे, ही ट्रैवल्स, ही जनरली ट्रैवल्स बाई बस। सिमिलरली दो एग्जाम्पल और हैं, वाटर कीप इट्स लेवल, यानी पानी अपनी सतह हमवार रखता है। जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं मैंने आपको बताया, आलमगीर सच्चाइयाँ हैं, साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है दूसरे लफ्ज़ों में, वो सारे के सारे जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक सॉल्व होती हैं। सो दैट्स वाई वाटर सिंगल नाउन है, सो दैट्स वाई हम इस कीप के साथ क्या लगाएंगे, कीप्स, वाटर कीप्स इट्स लेवल, यानी पानी अपनी सतह हमवार रखता है। ये एक साइंटिफिक थ्योरी है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जितने भी सेइंग्स होते हैं, कोटेशंस होती हैं या किसी के जो अक़वाल ज़री हैं
जो कॉल हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हल करते हैं। इस तरह देखिए नेक्स्ट, ही ऑफन रीच कॉलेज लेट, वो अक्सर कॉलेज लेट पहुंचता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए हिंट ऑफन मौजूद है, और इस लिस्ट में भी मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट डेफिनेट के टेंस की एक लिस्ट है, हिंट्स की एक लिस्ट है। आप इसको जेनिशन कीजिए, इससे आपके लिए इस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को या करेक्ट यूज ऑफ वर्ब को सीखना आसान होगा। इस तरह देखिए स्टूडेंट्स, ही ऑफन रीच, तो रीच का हम रीचेस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो ये जो ऑलवेज है ये प्रेजेंट डेफिनेट का हिंट है। सो दैट्स वाई हम आई के साथ हम स्पीक ही लगाएंगे, एस, ये एस का इजाफा नहीं करेंगे। सो हम इस स्पीक को स्पीक ही रहने देंगे। सो आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब यहाँ पे ये देखें, ऑलवेज एक तो हिंट है और दूसरा ये सेंटेंस जो है उसकी हैबिट को जाहिर करता है। सो ये जितने भी सेंटेंसेज हैं आप इसको स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के मुताबिक सॉल्व करेंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो आपको पहला रूल सिखाया गया है वो रूल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए है। आप इनको दोबारा एक बार देख लीजिए। ये हिंट्स डेली का रोज़ाना, ऑफन का माना अक्सर, यूजुअली और जनरली का माना आमतौर पर, ऑलवेज का मतलब हमेशा, एवरी का माना, और एवरी के साथ वक्त की कोई भी कही आ सकती है, मैंने आपको बताया था। इस तरह यूनिवर्सल ट्रुथ वो भी प्रेजेंट डेफिनेट में सॉल्व होगा। कोई हैबिट है या किसी की कोई रूटीन है तो प्रेजेंट डेफिनेट के मुताबिक हल होगी। सो आइए स्टूडेंट्स अब हम रूल नंबर 2 को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंट्स हैं यानी रूल नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का जो इस्तेमाल है उसमें रूल नंबर 2 जो है इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। आप 5 ईयर्स पेपर उठा के देखिए, अगर करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब का सवाल आता है या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो क्वेश्चन आता है तो इसमें 90% चांसेस होते हैं कि 1 या 2 सेंटेंसेस जो हैं इस टेंस से ज़रूर सेलेक्ट किए जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो हम इस रूल नंबर 2 को ज़रा डिटेल से समझते हैं। इसके जो हिंट्स हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए स्केच आउट किए, 4 हिंट्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक है यस्टरडे, और यस्टरडे जो है हम जानते हैं जो गुजरा हुआ कल होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह प्रीवियस है, प्रीवियस के साथ वक्त की कोई भी इकाई आ सकती है, जैसे प्रीवियस संडे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस टाइम। सो वक्त की कोई भी यानी प्रीवियस के बाद हम कोई भी वक्त का यूनिट जो है यहाँ पे लगा हुआ देख सकते हैं। इस तरह लास्ट के साथ भी लास्ट और प्रीवियस का माना एक ही होता है, जैसे लास्ट नाइट कल रात, लास्ट ईयर गुज़श्ता साल, लास्ट वीक गुज़श्ता हफ्ते, इस तरह लास्ट मंथ गुज़श्ता महीने। तो ये जो वर्ड्स हैं प्रीवियस और लास्ट, इनके साथ हम वक्त के कोई भी यूनिट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो चौथा बड़ा हिंट है जो पास्ट डेफिनेट को जाहिर करता है वो है अगो। अगो का माना पहले होता है, जैसे सम डेज अगो कुछ दिन पहले, सम ईयर्स गो कुछ साल पहले। तो ये अगो, लास्ट, प्रीवियस और यस्टरडे, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट हिंट्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब जब हम इन हिंट्स को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो जाहिर बात है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़। सो इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि पास्ट इंडेफिनिट में याद रखें स्टूडेंट्स के हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि इन अल्फाज में से किसी एक लफ्ज़ की मौजूदगी में हम सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में सॉल्व करते हैं। अब इस तरह देखें, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो फिर इसमें डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब डिड नॉट इस्तेमाल किया जाता है तो पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स कि हम वर्ब की फॉर्म फर्स्ट कर देते हैं। सिमिलरली इंट्रोगेटिव अगर यानी सवालिया सेंटेंस आता है तो फिर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो आगे फॉर्म जो वो फर्स्ट में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ 5 एग्जांपल्स ये और 6 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए यहाँ पे ऊपर लिखी है। आइए इनको 1 बाय 1 हम देखते हैं। इन 6 सेंटेंसेस में से हर एक सेंटेंस में एक हिंट पास्ट इंडेफिनिट का मौजूद है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हिंट हम उस सेंटेंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे देखें, शी गो अब्रॉड यस्टरडे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो यस्टरडे जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का हिंट है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट को जाहिर करता है। तो इसलिए हम इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक जब सॉल्व करेंगे तो ये गो की सेकंड फॉर्म यूज होगी। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। सो शी वेंट, तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म बनेगी वो वेंट इस्तेमाल होगी। शी वेंट अब्रॉड यस्टरडे। दूसरी एग्जाम्पल देखें, आई पास ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन पास कर ली 2 ईयर्स अगो।
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगो जो है ये पास्ट डेफिनेट का हिंट है, ये पास्ट डेफिनेट को जाहिर करता है। अगो जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं कि ये पास्ट डेफिनेट का हिंट है। तो इसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो सो पास्ट की सेकंड फॉर्म पास्ट इस्तेमाल होगी, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखी है। इसी तरह स्टूडेंट्स तीसरी एग्जांपल देखें, वी मीट ईच अदर लास्ट संडे। सबसे पहले हम इस हिंट को देखते हैं। लास्ट इज द हिंट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट डेफिनेट को जाहिर करता है, यानी ये जाहिर करता है कि कोई एक्शन माजी में हुआ है, पास्ट में हुआ है। सो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। सो मीट की सेकंड फॉर्म है मेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स मीट की सेकंड फॉर्म हम मेट, MET मेट यूज़ करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ही डाई प्रीवियस मंडे, यानी उसका गुज़श्ता पीर को या मंडे को इंतकाल हो गया या वो मर गया। तो इसमें जो प्रीवियस है और वक़्त के काई के साथ प्रीवियस जो है ये पास्ट डेफिनेट को सिग्निफाई करता है, जाहिर करता है। सो दैट्स हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सो डाई की सेकंड फॉर्म डाई डाई। पांचवा एग्जाम्पल देखें, यू पे द रेंट लास्ट नाइट, आपने कल रात किराया अदा किया। तो यहाँ पे लास्ट जो है ये पास्ट डेफिनेट को जाहिर करता है। सो दैट्स वे हम पे की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, पेड। सो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, आप इन 4 वर्ड्स को याद कीजिए। ये पास्ट डेफिनेट के हिंट्स हैं और ये पास्ट डेफिनेट को जाहिर करते हैं। तो दैट्स व्हाई हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। एक चलते चलते आपको मैं एग्जांपल और इसकी बता दूं। यहाँ पे देखिए तो मैंने क्वेश्चन वर्ड्स की इसकी एक एग्जांपल दी है। सो व्हाई यू गो देयर यस्टरडे, आप कल वहाँ क्यों गए। अब यस्टरडे जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि पास्ट डेफिनेट का हिंट है। सो दैट्स व्हाई, और ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड की मौजूदगी में ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है, सवालिया है। सो दैट्स व्हाई हम कहेंगे व्हाई डिड यू गो, यानी हम जब हम पास्ट डेफिनेट की वजह से यानी यस्टरडे की वजह से हम इसको क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से डेड इस्तेमाल करेंगे तो आगे फॉर्म पहले ही रहेगी। सो स्टूडेंट्स ये हमारा जो रूल नंबर 2 था और उसके ये इंपॉर्टेंट हिंट्स थे। इसके अलावा मुख्तसर आपको एक और बात बता दूं कि कोई भी एक्शन जो है यानी एनी एक्शन डन इन पास्ट, एनी एक्शन डन इन पास्ट, कोई भी काम जो है जब पास्ट में किया जाएगा तो आपने उसको पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक सॉल्व करना है। सो आइए स्टूडेंट अब हम रूल नंबर 3 को देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है इसके कुछ हिंट्स जो हैं इसको बेटा अब हम समझते हैं। स्टूडेंट्स ये रूल नंबर 3 जो है ये दरअसल फ्यूचर इंडेफिनिट्स के जो हिंट्स हैं उसको ये एक्सप्लेन करता है। इसमें स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ा हिंट है, जो मशहूर है, जो फेमस ज़्यादातर जो सेंटेंसेस में दिया जाता है वो है नेक्स्ट। नेक्स्ट के साथ वक्त की कोई भी इकाई आ सकती है, जैसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, कुछ भी आ सकता है। तो नेक्स्ट के साथ वक्त की कोई इकाई आएगी तो वो फ्यूचर एक्शन को जाहिर करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट को जाहिर करेगा। इस तरह टुमारो जो है यानी ये आने वाला कल होता है, तो इसमें भी स्टूडेंट्स जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट को ये इंडिकेट करता है। तो ये एक हिंट हो गया आपका नेक्स्ट और एक हो गया आपका टुमारो जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट को जाहिर करेगा। इस तरह स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एक बात थोड़ी सी बतानी है कि स्टूडेंट्स बात सेंटेंसेस ऐसे भी आते हैं जब वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि इफ़ क्लॉज है यानी शर्तिया फ़िक्रा जिसे हम कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, वो इफ़ से उसकी शुरुआत होती है। सो इफ़ क्लॉज जो है वो अगर आपकी प्रेजेंट डेफिनेट में होगी तो याद रखें फिर दूसरी आपकी जो क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी। इसी तरह एक व्हेन क्लॉज यानी व्हेन वाला हिस्सा या व्हेन क्लॉज कह लें वो भी प्रेजेंट डेफिनेट में होगा तो दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। इसी तरह एज सुन एज की जो क्लॉज है वो अगर प्रेजेंट डेफिनेट में होगी तो दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। इसको हम आगे चल पे एग्जाम्पल के जरिए भी हम देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम हिंट्स की बुनियाद पर करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो रूल नंबर 3 है उसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए दी गई हैं। ही रीच हेयर टुमारो, ये हिंट है फ्यूचर इंडेफिनिट का। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं टुमारो जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट को जाहिर करता है। सो दैट्स वाई हम ही के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे, ही विल रीच। अगर हम इसके फार्मूला की बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तो हम सबसे पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर इसमें विल या शैल में से एक यूज़ करते हैं और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर इसका जो बाकी पोर्शन जिसको हम एक्स्ट्रा कहते हैं वो यूज़ करते हैं।
सो विल और शैल में से हमने एक इस्तेमाल करना होता है, और आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं टुमारो जो कि फ्यूचर डेफिनेट को ज़ाहिर करता है, सो दैट्स वाई हम कहेंगे ही विल रीच, ही विल रीच। दूसरी एग्जांपल देखें, आई नॉट से सो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा नेक्स्ट टाइम, ये हिंट है, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट को ज़ाहिर करता है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमारा हिंट है फ्यूचर इंडेफिनिट का, सो दैट्स वाई हम कहेंगे आई शैल नॉट, यानी ये जो आई है इसका हम शैल का इस्तेमाल करेंगे, आई शैल नॉट से सो नेक्स्ट टाइम, यानी मैं आइंदा या नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं कहूँगा। यहाँ पे हम तीसरा हिंट देखते हैं, तीसरे सेंटेंस में यहाँ पे एक बार फिर नेक्स्ट हिंट यूज़ किया गया है। सो आई शैल पे यू नेक्स्ट टाइम, यानी मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे करूँगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स के पे वर्ब थी, तो हम इसको नेक्स्ट की मौजूदगी में फ्यूचर इंडेफिनिट के मुताबिक सॉल्व करेंगे। सो ये बनेगा आई शैल पे यू, आई शैल पे यू, मैं आपको अदायगी करूँगा नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ में। अब ये जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी ये इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, इस लिहाज से क्योंकि इफ़ क्लॉज जो है मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट डेफिनेट में होगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इफ़ क्लॉज यानी इफ़ वाला जुमला कह लें, या व्हेन क्लॉज यानी व्हेन वाला सेंटेंस कह लें, या एज सुन एज क्लॉज या एज सुन एज से शुरू होने वाला सेंटेंस कह लें, इनमें से कोई भी अगर प्रेजेंट डेफिनेट में होगा तो याद रहे दूसरा हिस्सा हम फ्यूचर डेफिनेट में सॉल्व करते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में देखें, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यानी ये जो इफ़ क्लॉज है नोट करें, ये प्रेजेंट डेफिनेट में सॉल्व की गई है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो दूसरा हिस्सा हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, यानी ही विल पास, यानी अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हम नोट करें, एज सुन एज वाला सेंटेंस है, ये हिस्सा ये पूरी एक क्लॉज है, ये प्रेजेंट डेफिनेट में सॉल्व की गई है। सो दैट्स वाई दूसरा हिस्सा फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, वी शैल गो आएगा, वी शैल गो। इसी तरह देखें, आई ज्वाइन यू टुमारो, टुमारो वेरी सिंपल फ्यूचर डेफिनेट का हिंट है, और फ्यूचर डेफिनेट का हिंट है तो हम यहाँ पे आई शैल ज्वाइन यू टुमारो, मैं कल आपके साथ शामिल होऊंगा। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने 3 रूल्स सीखे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के। वो तीनों के तीनों इंडेफिनिट टेंसेस के हैं, यानी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, पास्ट डेफिनिट टेंस और फ्यूचर डेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट मज़ीद जो है यानी फर्दर 3 रूल्स जो हैं यानी 4, 5 और 6 जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।